तो फ्रेंड्स वेलकम टू EWR क्लासेस। जैसे कि फ्रेंड्स हम सीटेट एग्जाम 2025 के लिए मैथ्स प्लस साइंस की तैयारी कर रहे हैं EWR क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिविजिबिलिटी रूल, जहाँ से कि हर बार आपको सीटेट एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर बार पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी उस वीडियो को देखना जिसमें मैंने आपको 1 से 18 तक के सभी डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से समझाया है, अच्छे से कराया है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को करने से पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और करते हैं अपने सवालों को। आज के हमारे कौन कौन से सवाल हैं इंपॉर्टेंट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 547 ए इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि ए के सभी संभावित मानों का योग जिसके लिए 4 अंकों की संख्या 547A3 से विभाज्य है। तो इसमें हमें इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, चलिए समझते हैं। हमें 4 अंक की संख्या दी गई है, 4 डिजिट की हमें संख्या दी गई है। कौन सी है हमारी? 547A। इन्होंने कहा ये जो संख्या दी गई है फ्रेंड्स, ये क्या है? पूरी 3 से क्या है? डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। तो हमें ए की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर निकालनी है और उनका हमें सम करना है, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए पॉसिबल वैल्यू ए की हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, किसका? 3 का। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिए मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल करा चुकी हूँ मैं आपको। तो देखिए ये रूल क्या कहता है कि जो भी डिजिट आपको दी जाती है उसमें जितने भी नंबर्स रहते हैं उनको हमें क्या करना होता है? सम करना होता है, उनको ऐड करना होता है। वही हमारा जो ऐड करके आता है वो हमारा 3 से पूरा कटना चाहिए। तो फ्रेंड्स वही क्या होता है? हमारा 3 से डिविजिबल होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, जितने भी नंबर हैं यहाँ पर उसको हम ऐड करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आएगा? ये आएगा देखिए 5 और 4 हमारा 9 होता है, 5 और 9 होता है, और 9 और 7 हमारा 16 होता है, 16 प्लस ए आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ए की जगह पर हम क्या क्या नंबर रखें कि हमारा ऐसा नंबर बन जाए 16 को जोड़कर कि वो हमारा 3 से पूरा डिविजिबल हो जाए। अब 16 के बाद कौन कौन से नंबर ऐसे आते हैं जो कि 3 से कटते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो 16 के बाद एक तो हमारा होता है 18 जो कि 3 से कटता है, और होता है हमारा 21, और होता है हमारा 24, और होता है हमारा 27। तो ये जो नंबर होते हैं 16 के बाद आते हैं, ये हमारे पूरे 3 से कट जाते हैं। तो अब हमें 18 बनाने के लिए यहाँ पर एक की पॉसिबल वैल्यू क्या रखनी चाहिए? यानी कि 16 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारा 18 बन जाता है, मतलब 18 बन जाता है। तो ए की एक पॉसिबल वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? एक होगी हमारी 2। क्या होगी? 2 पॉसिबल वैल्यू होगी, क्योंकि अगर हम 16 के पास अगर ए की वैल्यू 2 रख देते हैं तो हमारा 18 हो जाता है, जो कि 18 हमारा 3 से पूरा कट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमें 21 बनाने के लिए ए की पॉसिबल वैल्यू क्या लेनी चाहिए। तो 21 बनाने के लिए हम ए की पॉसिबल वैल्यू लेते हैं 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर हम 16 यहाँ पर ए की जगह अगर हम 5 रख देते हैं तो हमारा 16 प्लस 5 कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 21 हो जाता है। तो एक तो पॉसिबल वैल्यू हमें ये मिल चुकी है। ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यू हमें मिल गई हैं। थर्ड देखते हैं हमारा 24, यानी कि 24 बनाने के लिए ए के प्लेस पर हम क्या रखें। तो 24 बनाने के लिए हम ए के प्लेस पर क्या रखते हैं फ्रेंड्स? हम रखते हैं 8। क्या रखेंगे? 8, क्योंकि 16 प्लस 8 हमारा 24 हो जाता है। अब देखिए 3 पॉसिबल वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब हम करते हैं 27। तो 27 बनाने के लिए ए की प्लेस पर क्या रखना होगा? तो फ्रेंड्स ए की प्लेस पर 11 रखेंगे हम, तो हमारा 27 बन जाएगा। बट यहाँ पर हमें एक ही डिजिट का नंबर लेना था। यहाँ पर 11 क्या है? हमारी 2 डिजिट है। 11 में हमारे 2 अंक हैं, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो ए की पॉसिबल वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी हैं? 3। ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे। तो ए की पॉसिबल वैल्यू हमें कौन कौन सी मिली थी? 2 प्लस, इनको क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे, 2 + 5 + 8। तो इनको ऐड करने के बाद कितना आता है? देखिए 5 और 2 हमारा कितना होता है? 7 होता है। 7 और 8 हमारा कितना होता है? 15 होता है। तो हमें क्या मिली? ए की पॉसिबल वैल्यू जो निकली थी वो हमारी 3 निकली थी। 2 + 5 + 8, इनका क्या कर दिया हमने? सम कर दिया, और सम हमारा क्या है? ऑप्शन बी में हमें नज़र आ रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखिए
हमें क्या निकालना था, हमें 4 अंक की संख्या दी गई थी 547A, जिसको जो कि पूरी तरह से 3 से कट रही है। तो उसमें हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए था। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि जितना भी डिजिट आपको दी गई है उसमें जितने भी नंबर दिए हैं उनको ऐड कर लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा 16 + A आया। तो अब हमें 16 + A जो आया, तो इसको ऐसा बनाना है हमें कि 3 से कट जाए। तो ऐसा बनाने के लिए A की कुछ वैल्यू रखनी होंगी हमें। जो वैल्यू हम रखेंगे उसमें हम 16 को ऐड करते रहेंगे और देखते रहेंगे क्या वह 3 से कट रहा है। तो ऐसी वैल्यू हमें 3 मिली थी, 2, 5 और 8। ठीक है, उसके बाद अगर हम ले रहे थे 11 को, तो वो 11 में 2 अंक आते हैं, इसीलिए हमने वो नहीं लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 15। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द 8 डिजिट नंबर, ये हमारा 8 डिजिट का नंबर है, इज डिविजिबल बाई 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x + y। यानी कि हमारे पास 8 अंकों की संख्या है ये, और ये हमारी 88 से विभाज्य है। तो हमें 3x + y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि पहले हम यहाँ पर अपनी संख्या लिख लेते हैं। क्या है हमारी संख्या, 30x08667 ये हमारी 8 डिजिट की जो है संख्या है। अब ये किससे विभाज्य है, तो ये 88 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स हमने 88 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 88 के फैक्टर कर लेंगे। तो 88 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है 11 × 8, यानी कि 11 × 88 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो हमारी 8 डिजिट की जो संख्या है वो हमारी 11 से और 8 से दोनों से ही कटनी चाहिए। तो हमें 11 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल आता है। तो देखिए सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल करते हैं। 8 का क्या होता है कि जो भी डिजिट आपको दी गई है उसके लास्ट के 3 अंक जो है 8 से कटने चाहिए। तो देखिए लास्ट के 3 अंक कौन से हैं हमारे, 6, 7 और 22। तो ये 6 और 7 और 22 को हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये किससे कटनी चाहिए, 8 से। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 8 8 जो होता है हमारा 64 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 64 होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 7 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पर 3 बचता है। अब यहाँ पर हम क्या उतारेंगे, बाई को यहाँ पर 3 के पास में उतारेंगे, लेकिन बाई नहीं उतारेंगे। हम ऐसी क्या डिजिट रखें यहाँ पर बाई की जगह पर, जो हमारा 8 से इसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो फ्रेंड्स 8 की टेबल में आप ध्यान दीजिए, 8 की टेबल में 32 आता है, जिसका कि जिसमें 3 हमें मिला हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर 2 रख लेते हैं बाई के प्लेस पर, तो हमारा 32 हो जाता है। और 8 4 जा कितना होता है फ्रेंड्स, 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाई की वैल्यू कितनी मिल गई है, 2 मिल गई है फ्रेंड्स। कितनी मिल गई है, 2 वैल्यू हमें y की मिल चुकी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमने क्या किया, 88 के फैक्टर किए 11 × 8, जिसमें से 8 का डिविजिबिलिटी रूल से हमने y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और उससे देखते हैं हमारी x की वैल्यू क्या आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम 11 का जो है डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो जैसे कि हमारे 88 के फैक्टर थे 11 × 8, तो हमने क्या किया था, 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा लिया था। अब हम लगाएंगे 11 का। तो देखिए पहले हम अपनी संख्या लिख लेते हैं, 30x08667 अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये रूल कहता है कि इस तरीके से एक पैटर्न बना लेते हैं, एक छोड़कर इस तरीके से पैटर्न को बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही नीचे से एक छोड़कर जो छूटे हुए हैं उनका पैटर्न बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमें y का जो है डिविजिबिलिटी रूल पता था, तो वो 8 का हमें डिविजिबिलिटी रूल से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली थी। कितना आया था, 2 आया था। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे y की जगह पर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पैटर्न बनाया है। तो इनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑड प्लेस वालों को एक जगह ऐड कर सकते हैं और इवन प्लेस वालों को एक जगह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस हम इसको ऐड करते हैं, 3 + x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम इसको ऐड करते हैं फ्रेंड्स, इसको ऐड करने पर देखिए क्या आता है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 + x, है ना, 18 + x आ जाएगा। किस तरीके से आया देखिए, ये हमने 8 और 3 को ऐड किया इस तरीके से, और इस तरीके से उसमें 7 को ऐड कर दिया। 11 × 7 11 + 7 कितना होता है हमारा, 18 होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए इसको ऐड कर दिया। अब नीचे वाला जो पैटर्न था इसको भी हम ऐड करते हैं। नीचे वाले पैटर्न में हमें 0 मिला है और यहाँ पर भी 0 मिला है, यहाँ पर 8 मिला है और हमें 2 मिला है। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है 11 का रूल कहता है कि या तो ये दोनों को ऐड करने पर इक्वल आना चाहिए, जैसे इस तरीके से आना चाहिए, जैसे आपका 11 होता है, 22 होता है, 33 होता है, जो कि 11 से कट जाए। अगर ये सेम नहीं आते हैं तो हम इसका डिफरेंट करते हैं, इसका अंतर देखते हैं हम इस तरीके से। देखिए 18 प्लस एक्स, अगर ये इस तरीके से डिजिट आती और दोनों ही इक्वल आती तो हमारा ये पूरा पूरा 11 से विभाजित था। अगर ऐसा नहीं आता है तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, अंतर करते हैं। जैसे कि इस तरीके से हम इसका अंतर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा देखिए ये आ जाएगा हमारा 8 प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा, 8 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो है हमारा यहाँ पर जो बचा हुआ था, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो नीचे वाला पैटर्न बना हुआ था तो यहाँ पर हमारा 6 था, क्या था, 6 था। तो ये 6 प्लस कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8। ये नीचे वाले पैटर्न पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो था 6 था तो हमारा कितना बचा यहाँ पर 8, यानी कि यहाँ हम माइनस जो करेंगे 8 माइनस करेंगे, यानी कि 18 प्लस एक्स में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो हमारा ये नहीं बचेगा, तो हमारा बचेगा 10 प्लस एक्स बचेगा। कितना, 10 प्लस एक्स। अब देखिए ये जो 10 प्लस एक्स आया, यहाँ पर मैं एक्स की क्या वैल्यू रखूँ कि मेरा ये जो है ऐसा बन जाए कि 11 से कट जाए। तो अगर मैं एक्स के प्लेस पर यहाँ पर 1 रख देती हूँ फ्रेंड्स, एक्स के प्लेस पर क्या रख देती हूँ, 1 रख देती हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। क्या, 11, जो कि पूरा पूरा 11 से डिविजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया था, 88 के फैक्टर किए थे 11 इंटू 8। अब इसमें से हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया था, जिसमें कि हमें लास्ट के 3 डिजिट को हमें डिवाइड किया था, जिससे हमें किसकी बाई की वैल्यू फाइंड हुई थी, कितनी हुई थी बाई की वैल्यू फाइंड, 2 हमें बाई की वैल्यू फाइंड हुई थी। देन हमने क्या किया, इसका एक पैटर्न बनाया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए हमने एक पैटर्न बनाया, जिसमें कि हमने इवन प्लेस वालों को यहाँ पर ऐड किया और ऑड प्लेस वालों को भी हमने ऐड किया। दोनों को हमने ऐड करके क्या किया, देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं तो हमने इसका अंतर किया। अंतर करने पर हमें कितना मिला, 10 मिला। 10 प्लस एक्स मिला, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो हमारा 11 हो जाता है, जो कि हमारा 11 से कटता है पूरा पूरा। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास देखिए क्या आया, बाई की वैल्यू कितनी आई थी, बाई की वैल्यू आई थी हमारे पास, एक सेकेंड, देखिए बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी फ्रेंड्स, बाई की वैल्यू आई थी 2 और एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी 1। तो अब हमें क्या निकालना है, 3x प्लस वाई का मान निकालना है। तो बहुत ही इजी है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो 1 प्लस वाई की वैल्यू रख दो 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें 5 आ गया है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और सवाल करते हैं ताकि आपके ये जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या है, आप चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या है। इफ़ द डिजिट, देखिए यहाँ पर 7 लिख लेना, इफ़ द 7 डिजिट नंबर 134x58y, यानी कि यह 7 डिजिट का एक नंबर है जो कि पूरा पूरा डिविजिबल है किससे, 72 से। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें 2x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि यदि 7 अंकों की संख्या ये है तो 72 से विभाज्य है ये पूरी पूरी, तो हमें 2x प्लस वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारी संख्या है 313 4x58y। ठीक है, ये पूरा पूरा किससे डिवाइड है, ये है हमारा पूरा पूरा डिविजिबल है 72 से। तो फ्रेंड्स हमें 72 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 72 के 2 फैक्टर करते हैं। 72 के फैक्टर करेंगे तो क्या आता है हमारा 9 और 8। ठीक है, 9 8 जा कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें अच्छे से आता है, तो हम ये 7 अंकों की संख्या में 9 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले लगाते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी डिजिट आपको दी गई है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट जो है आपकी पूरी पूरी 8 से कटनी चाहिए, वही हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो ये 7 अंकों की संख्या में लास्ट के 3 डिजिट हम ले लेते हैं, क्या है हमारा 58y।
और ये हमारा पूरा पूरा 8 से कटना चाहिए। तो देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम काटते हैं, तो 8 7 जा कितना होता है 56 होता है। कितना होता है 56 होता है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 2 आएगा। अब हम बाई को यहाँ पर उतारते हैं, लेकिन हम बाई को यहाँ पर उतारेंगे नहीं, हम बाई की कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं यहाँ पर जो कि 8 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए हम यहाँ पर अगर 4 लेते हैं तो 8 का टेबल में 24 आता है 3 टाइम पर, ठीक है। 8 3 जा कितना होता है 24 होता है। तो इससे हमें क्या मिला, देखिए जो हमारी डिजिट दी गई थी 7 अंकों की, उसमें हमने क्या किया 72 के 2 फैक्टर किए, 9 और 8 आए, और 8 का हमने क्या करा, 8 का हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, जो कि होता है किसी डिजिट के लास्ट के 3 अंकों को डिवाइड करना, ठीक है। हमने डिवाइड किया तो हमें वहाँ से बाई की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स, तो बाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है 4। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, हम इसी 7 अंकों की संख्या में हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। चलिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे लगाते हैं, ये हमारा है 72, इसके हमने फैक्टर किए थे 9 और 8, ठीक है। तो हम ये जो हमारी संख्या है 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी संख्या आपको 7 अंकों की दी गई है, या जितनी भी डिजिट की आपको संख्या दी जाती है, उसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना होता है। तो उस डिजिट के सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं, उसका सभी का सम कर लेते हैं, और वो जो सम आता है वो हमारा 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना जो 7 अंकों की संख्या है इसको हम ऐड करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ऐड करेंगे, 1 + 3 + 4 प्लस कितना हमारा x प्लस का 5 प्लस का 8। आप देखिए बाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाई की वैल्यू आई थी हमारी 2, क्या आई थी 2, तो बाई की वैल्यू जो है हमारी 2 आई थी, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो अगर हम इन डिजिट को ऐड करेंगे, ये जो डिजिट है आपकी, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है, देखिए 1 और 3 4 4 और 8 हमारा कितना होता है 4 और 4 8 होता है, 8 और 5 13 होता है, और 13 और 8 हमारा देखिए 10, 13 और 10 कितना होता है हमारा कितना होता है 25। तो 25 + x आ जाता है हमारा, कितना आ जाता है 25 + x आ जाता है। अब क्या करेंगे हम, ये 25 + x आया है, तो ये हमारा 9 से कैसे कटेगा, क्योंकि हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं। तो देखिए x की प्लेस पर हम क्या रखें कि 25 में उसको जोड़ें तो हमारा 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम x की प्लेस पर 2 रख देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 25 + 2 यानी कि 27 हो जाता है। कितना हो जाता है 27 हो जाता है, जो कि 9 से हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 27 9 से कैसे डिवाइड होता है, 9 3 जा पूरा पूरा कितना होता है 27 होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या मिला, हमने x की प्लेस पर क्या रखा था 2 रखा था। अब देखिए क्या मिला हमें, चलिए अब हम x के और y के मान इसमें पुट करते हैं। जैसे कि हमारा y का मान कितना हमने निकाला था, y का मान निकाला था 4, और हमारा x का कितना मान आया था, x का मान आया था 2। अब इन दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे 2x + y, और हमारा आंसर आ जाएगा 2x + y। तो 2 लिख देंगे, और x की वैल्यू कितनी है 2, और प्लस y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कितना हो जाता है 2 2 जा 4 + 4 यानी कि ये हो जाता है 8। तो थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इफ़ द 5 डिजिट नंबर 9x34y यानी कि 5 डिजिट का एक नंबर दिया गया है, इट इज डिविजिबल बाई 24, मतलब जो कि पूरा पूरा डिविजिबल है किससे 24 से। तो हम अपना नंबर लिख लेते हैं 9x34y, ये किससे डिवाइड है पूरा पूरा, ये हमारा 24 से डिवाइड है। तो अब हमें 24 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है, तो उसके लिए, और हाँ ध्यान दीजिए, यदि एक बार सवाल को देख लेते हैं ठीक से, यदि 5 अंक की संख्या ये है तो ये 24 से विभाज्य है, तो x + y का अधिकतम मान बताइए। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, हमें x और y का मान बताना है, और इन्होंने कहा है जो 5 डिजिट का नंबर है वो 24 से पूरा पूरा डिवाइड है। अब 24 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेंगे इस तरीके से, 8 3 जा कितना होता है हमारा 24 होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है
कि किसी भी डिजिट के लास्ट के जो 3 अंक होते हैं उसको हम 8 से काट कर देखते हैं। अगर वह पूरा पूरा कट जाता है तो वह 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो 8 से हम किसको काटेंगे, इस डिजिट की लास्ट के 3 अंक को, यानी कि 3, 4 और बाई को। ठीक है, अब देखिए इसमें हम टेबल पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8 की टेबल में 34 तो नहीं आता है, लेकिन 8 टू जा कितना होता है 32 होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या उतारेंगे, y। तो फ्रेंड्स y को ना उतार के हम y की एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, तो देखिए 8 3 जा कितना होता है 24 होता है। 8 3 जा कितना होता है 24। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं तो 8 3 जा कितना हो जाता है 24 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ये रूल तो हमने लगा दिया, इससे हमें क्या मिला, y की वैल्यू कितनी मिली है 4 मिली है। कितनी, y की वैल्यू हमें मिल गई है 4। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसी डिजिट में हम क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। ठीक है, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, देन हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं इसमें। तो देखिए जैसे कि हमने अभी बाई की वैल्यू फाइंड की थी, क्या आया था हमारा, बाई का मान क्या आया था 4। ठीक है, कैसे आया था, हमने 24 का जो है फैक्टर किए थे, कितने किए थे 8 और 3। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर हमने बाई की वैल्यू फाइंड की थी, कितनी आई थी 4। अब हम क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, किस में लगाएंगे, आप हमारी जो 5 अंक की संख्या है इसमें। तो हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी डिजिट हमें दी गई है उसके प्रत्येक अंक को, प्रत्येक डिजिट का क्या करते हैं, हम सम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सम करते हैं, सम करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है वह उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 3 से। अगर वह पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वह हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारा ये जो डिजिट है इसका क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल 3 का ये होता है कि हम सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखिए 9 प्लस x प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का बाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर बाई की वैल्यू क्या क्या लेंगे, जो हमने फाइंड की थी 4, ये हम बाई की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, बाई के प्लेस पर हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 4 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी डिजिट को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। इन सभी डिजिट का क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 प्लस एक्स। कितना आ जाएगा, 20 प्लस एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 20 प्लस एक्स किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या लें, जो कि हमारा पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाता है 20 प्लस 1, कितना हो जाता है 21। 21 जो हमारा 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 7 जा 21। बट फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू 1 ली है, क्या हम इस वाले अधिकतम x प्लस वाई का वाई में ये चीज़ पुट करते हैं तो क्या हमें ऑप्शन में से कोई आंसर मिल जाता है। चलिए चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने अभी क्या किया है, देखिए हमने x का मान कितना लिया है, 1 लिया है, और हम ये चीज़ इसमें पुट करते हैं, किसमें, x प्लस वाई में। तो देखिए x का मान कितना, y, और y का मान हमारा कितना, x का मान सॉरी 1, और y का मान कितना आया था 4। तो ये हो जाता है 5, तो जो कि हमारा ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, देखिए हमने अभी क्या लिया था, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी ली थी, हमने 1 ली थी, x की वैल्यू 1 ली थी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम मैक्सिमम लेते हैं ताकि हमारा ऑप्शन में हमें आंसर भी मिल जाए। तो 1 के बाद हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू हम 7 रखते हैं। क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। तो हमारा कितना हो जाता है, 20 प्लस 7 कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 27। 27 हमारा पूरा पूरा 3 से कट जाता है, 3 9 जा 27। तो देखिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या ली थी, 7 ली थी। अब हम देखते हैं कि 7 यहाँ इस वाली वैल्यू में 7 मतलब x का मान और y का मान रख के क्या हमारा ऑप्शन में से कोई मान हमें मिल रहा है या नहीं। तो देखिए चलिए रखते हैं, क्या रखते हैं, देखिए x का मान कितना है, 7 है, और इस वैल्यू में हम पुट करते हैं x प्लस 7, यानी कि x का मान 7
प्लस बाई का मान कितना, देखिए इसमें हम इसमें पुट कर रहे हैं, बाई का मान 4, तो कितना हो जाता है, ये हमारा 11 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्या है आपका आंसर है। तो ये हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार मैं आपको ये सवाल और बता देती हूँ। हमने क्या किया फ्रेंड्स, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास 5 अंक की संख्या थी, जिसमें कि हमें जो इन्होंने कहा है कि ये जो संख्या है आपकी 24 से पूरी पूरी डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, 24 के फैक्टर कर लेते हैं 8 और 3। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं। उसके बाद हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर हमने क्या किया था, y की वैल्यू फाइंड की थी। y की वैल्यू कितनी आई थी, हमारी 4 आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर x की वैल्यू फाइंड की थी, वो कितनी आई थी हमारी, x की वैल्यू आई थी हमारी 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू में हम x प्लस वाई के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। x का मान कितना है 7 प्लस y का मान कितना है 4, तो ये हमारा 11 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सवाल का आंसर है। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11, मतलब इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं, ये हमारा पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये है, इसमें 2 जो हमारे 6 टाइम दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि हम इस तरीके से पैटर्न बना लेते हैं, इस तरीके से, इस और नीचे से भी ऐसे पैटर्न बना लेते हैं, एक छोड़कर। ठीक है, एक छोड़कर हम क्या करते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऑड प्लेस पर ऑड वाले को एक साथ ले लेते हैं, इवन वालों को एक साथ ले लेते हैं, पैटर्न इस तरीके से बनाते हैं। और इनको क्या करते हैं, ऑड वालों को इस तरीके से लिख लेते हैं, ऐड करते हैं इनको इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाला पैटर्न हमने यहाँ लिख लिया है, नीचे वाले पैटर्न को भी इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2। तो इनको अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 6 आता है, 6 आता है। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इवन और ऑड प्लेस वाले नंबर्स को हम जोड़ते हैं, तो वह क्या है, अगर इक्वल आता है तो वह 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम उसका डिफरेंट अंतर करके देख लेते हैं, अंतर उसका 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका भी अंतर जो है 0 आता है, उसका अंतर 0 आना चाहिए, तो वह भी हमारा क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। तो हमने पहला ऑप्शन उठाया, तो पहला ऑप्शन क्या है, देखिए 0 आ गया है और ऊपर से ये इक्वल भी आया है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये 11 से पूरा पूरा विभाज्य है। ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते क्योंकि आंसर में पूछा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें देखा जाए तो आप इनको भी चेक कर सकते हो, इनको भी चेक कर सकते हो। अब मैं लेती हूँ लास्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों जो है आपके विभाज्य नहीं आएंगे, आप इन दोनों को भी करके देखना इसी तरीके से पैटर्न बना के। ठीक है, अब लास्ट वाला मैं आपको बताती हूँ कि कैसे विभाज्य ये विभाज्य नहीं है। तो देखिए लास्ट वाला हम डिजिट लिख लेते हैं इस तरीके से, 0 1 1 0 1 3। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, इस तरीके से पैटर्न बना लेते हैं, इस तरीके से क्या पैटर्न बनाने, ऊपर से भी और नीचे से भी इस तरीके से पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, 1 प्लस देखिए 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ये आता है हमारा 3, कितना आता है, 3 आता है। इसी तरीके से नीचे वाला पैटर्न जो है हमारा, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो नीचे वाला पैटर्न हमारा 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस का 3, तो इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा 11 से डिविजिबल है। और इक्वल नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर करके देखते हैं, यानी कि 3 - 4। तो देखिए वैसे भी ये 3 - 4 ये 0 नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, 0 नहीं आएगा। तो यह जो है 11 से विभाज्य नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हम इसको अंतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ना कि 0। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए एक बार और समझा देती हूँ आपको कि जो 11 है हमारा, देखिए जो 11 से विभाज्य नहीं है, इसका 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि हम क्या करते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न बनाने के बाद इवन और ऑड प्लेस वालों को ऐड करते हैं, ऐड कर देखते हैं, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वह 11 से कट रहा है, डिविजिबल है। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो हम उनका अंतर करके देखते हैं। अगर अंतर करने पर 0 आ रहा है तो वह 11 से डिविजिबल है, 0 नहीं आ रहा है तो वह 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।